12 जो पाकिस्तानी थे उन्होंने असाइलम अप्लाई किया है। तारीख के अंदर पहली मर्तबा यूनानी वजीर जो था ऑफिशियली वो वीजा लेकर ऑफर लेकर गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि जी अपने जो लोग हैं उनको स्किल्ड वर्कर्स का वीजा दें और लें और आ जाएं, जिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रद्दअमल देखने में नहीं आया। जो एजेंट होता है ना वो किसी के हाथ क्यों नहीं आता, क्योंकि वो महफूज हाथों में होता है। यूनान में एक बदकिस्मत हादसा हुआ और कश्ती में 500 लोगों में से 350 पाकिस्तानी थे जो डूब गए। 12 लोग रिकवर हुए जो कैंप पे मौजूद थे और बाकी सबको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस वक्त वहां पर ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान से कितने लोग जो है वो इलीगल जाने की कोशिश करते हैं, अब जिन लोगों ने वहां असाइलम अप्लाई कर दिया है क्या उन्हें वहां पर असाइलम मिलेगा, ये सारी सूरत हाल जानने के लिए सुनो न्यूज के रिपोर्टर खालिद मिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं ग्रीस से। उनसे बात करते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इल्जाम लग रहा है ग्रीस के कोस्ट गार्ड का जो इदारा है उन पे कि उन लोगों ने, चूंकि हमारी भी कुछ लोगों से बात हुई कुछ सर्वाइवर से भी, और उनका ये कहना है कि वो कोस्ट गार्ड दूर से खड़ा शिप को डूबते हुए देख रहा था। इसमें कितनी हकीकत है, क्या उस शिप को बचाया जा सकता था, ये पॉसिबल था? जी हाँ, ये तो बिल्कुल ग्रीक टेलीविजन पे भी ये बात हो चुकी है और उसको बचाया जा सकता था। ऐसा नहीं होता कि किसी जहाज को, कोई जहाज डूब रहा हो तो उसको बचाना ये नहीं होता कि जी उसको डूबने से बचा लिया जाए। होता ये कि फौरन जो है वो जो जहाज पे जो इंसान होते हैं उनको एवैक्यूएट कर दिया जाता है, उनको फौरन ट्रांसफर करके अपने जहाज पे ले लिया जाता है। दैट्स द रेस्क्यू, बेसिक इंसानी जान जो होती है उसको बचा लिया जाए। तो वो ये नहीं कर सकते बर वक्त। और इसके अलावा अगर आप माजी में अगर जाते हैं तो उसमें देखने में आया है कि ये जो पुशबैक एक सिलसिला चला है, जो फ्रंटेक्स है और जो ग्रीक कोस्ट गार्ड है, इन पे ब्लेम किया गया है इनको कि ये लोग जो तुर्की से जो बोट्स आ रही हैं आइलैंड्स पे, इनको पुशबैक करते हैं। अच्छा खालिद साहब ये बताएं कि गालबन 12 पाकिस्तानी थे, वो तादाद 12 ही है कंफर्म कर रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि आइंदा उनका मुस्तकबिल क्या है, उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया है, वहां पर उन्हें असाइलम दिया जाएगा, क्या करेंगे? 12 जो पाकिस्तानी थे उन्होंने असाइलम अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन उनकी हुई है। ये नहीं कि उनको रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया गया या उनकी असाइलम कबूल कर ली गई, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं हुआ। उन्होंने अप्लाई किया है पनाह के लिए, दरख्वास्त दी है और वो दरख्वास्त दहिंदगान है इस वक्त, और उनको दरख्वास्त दहिंदा का कार्ड दे दिया गया है कि यू आर एप्लीकेंट असाइलम सीकर। इसके बाद इनका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होता है वो उसमें तफसील पूछी जाती है किस बात की। जब इन्होंने अभी जब दरख्वास्त की थी उसमें एक सवाल होता है कि आप, वो क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान से यूनान आए हैं और असाइलम यानी पनाह के मुतलाशी हैं। तो उसमें एक बेसिक सा एक वो बताते हैं कि जी ये रीजन है, उस पर एक तफसील इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू के बाद जो है वो जो केस वर्कर होता है वो इन द लाइट ऑफ असाइलम जो लॉ होता है उसके मुताबिक वो चेक करेंगे कि ये आया असाइलम के काबिल है, इसको असाइलम दी जाएगी कि नहीं। फिर उसके बाद फैसला होगा पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो इस सूरत हाल में फिर असाइलम मिल जाता है? जो आपने इससे पहले ऐसे केसेस देखे हैं, क्या मुश्किल होता है? मैं बताते चलूं कि मैं असाइलम सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब कर चुका हूं और पहले होता था कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर असाइलम मिलती थी, लेकिन वो सिलसिला खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आप नौकरी के लिए आना चाहते हैं और बेरोजगार हैं या आपके मुल्क में जो मुआशी बुरहान है, तो आप वीजा अप्लाई करें और तरीके से मतलब आए, वर्क वीजा अप्लाई करके आए। उसके लिए जो है वो मतलब उनको कोई स्टेटस मिला, रिजेक्ट हो जाती है वो असाइलम। अच्छा फिर ये बताएं कि कोई लीगल रास्ता किस तरह मुमकिन हो पाए कि पाकिस्तानी जो है वो भी उन्हें कोई ऑन अराइवल वीजा मिल सके, या इसको एक ऐसा तरीका बनाया जाए कि लोगों की जिंदगियां ना चली जाएं, अगर वो रोजगार के लिए आ रहे हैं तो कुछ पैसे मिल सके उन्हें। इसके लिए हुकूमत जो है, फिर वो जो हुकूमतों के माबैन जो है वो मुआहदे होते हैं। तो एक मुआहदा यहाँ पर भी एक पेशकश हुई थी इस मामले पे, जो ग्रीक गवर्नमेंट के जो गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट गुजरी है, सेंटर टू राइटिस थे वो लोग, और उनके जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर फॉर माइग्रेशन एंड असाइलम, नोटिस मिताराकिस, वो पाकिस्तान गए थे। पहले बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश से मुआहदा तय पा गया, दस्तखत हो गए। उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे, उनके लोग अब लीगल आ रहे हैं यहाँ बांग्लादेश से। और उसके बाद वो गए थे वहां से पाकिस्तान की हुकूमत थी, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। जो वजीर थे उन्होंने अपने हम मनसब से भी मुलाकात की वहां पर, और उन्होंने एक पेशकश की थी कि जी हम स्किल्ड वर्कर्स वीजा ऑफर कर रहे हैं
पाकिस्तानियों को। चूंकि पाकिस्तानी जो है वो माशाल्लाह से एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, तो व्हाई डोंट यू कम लीगली, आप लीगल है। तो उन्होंने ये पेशकश की थी कि 1 साल का वीजा होगा, उसके अंदर जो 9 माह होंगे वो यहाँ पर काम कर सकेगा, बाकायदा अच्छी तनख्वाह होगी और 3 माह छुट्टी होगी, वो अपने मुल्क वापस जाएगा और दोबारा। तो ये एक पेशकश की गई थी जिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। जी, ये खुद ग्रीस गवर्नमेंट ने ये पेशकश की, लेकिन हमारी तरफ से उस पर कोई काम नहीं हो सका। तारीख के अंदर पहली मर्तबा मेरे ख्याल, मेरी जो मालूमात है, नाकिस मालूमात है, उसके मुताबिक तारीख के अंदर पहली मर्तबा कोई यूनानी वजीर जो था ऑफिशियली वो वीजा लेकर, ऑफर लेकर गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि जी अपने जो लोग हैं उनको स्किल्ड वर्कर्स का वीजा दें और लें और आ जाएं। और हम उस ऑफर को भी कैश नहीं कर पाए और फिर उसके बाद हमारे लोग जो है वो पानी में डूब के मर रहे हैं। बिल्कुल जी, लम्हा फिक्रिया है और जाहिर सी बात है मुल्क के जो हालात हैं इस तरह हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। खालिद साहब ये बताएं कि ये जो एजेंट माफिया है पाकिस्तान के अंदर, हमने देखा है कि 10-11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये एजेंट माफिया कितना मजबूत है, इनके लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, ये यूरोप में भी बैठे हैं, किस किस जगह पर है, इनके खिलाफ हुकूमतें या इंटरनेशनल सतह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग में भी मुलव्वस है। ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले तो हमारे लोगों को इस बारे में आगाही नहीं है। जहां तक मामला है यूरोप का, यहाँ पर इन मामलात पर आगाही दी जाती है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बाकायदा आगाही देती हैं लोगों को, माइग्रेंट्स को, तो उस पे काम भी होता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में भी अब देखा गया कि गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं कि आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा कि पाकिस्तान में अगर कोई गिरफ्तार होता है तो वो उसके लिए बाहर आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और जो असल करता धरता होता है वो तो कभी हाथ आता ही नहीं है। जो एजेंट होता है ना वो किसी के हाथ क्यों नहीं आता, क्योंकि वो महफूज हाथों में होता है। तो ये इंटरनेशनली इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये तो दीगर ममालिक में भी नहीं, यहाँ से लोग ईरान जाते हैं, ईरान से तुर्की जाते हैं, तुर्की से फिर ये यूनान या लीबिया जाते हैं, तो ये वहां पर भी तो एजेंट माफिया काम कर रहा है। क्या उनकी गवर्नमेंट्स भी इनको नहीं पकड़ पा रही? एक सिस्टम होता है, जब भी कोई अराइवल्स आते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटीज हैं, तो वो उनको पहले अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अगर आप यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई रिश्तेदार उसमें आ रहा है, अगर वो जाके उसको निकाल ले तो वो रिश्तेदार जो है इलीगल माइग्रेंट को रखने के जुर्म में 9 से 10 साल सजा उसको सुनाई जा सकती है एजेंटी के चक्कर में। जी, ये कानून है। तो लिहाजा वो पहले आता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिंगरप्रिंट्स होता है, सब कुछ होता है, एक प्रोसीजर है। और उसके अंदर जो लोग होते हैं, यानी कि अगर 10, 12, 20 बंदे आए तो उसके अंदर एक एजेंट जरूर होता है जो बोट को लेके आता है। तो वो लोग उसको भी ट्रेस करते हैं, उस पर भी कार्रवाई करते हैं। जैसे कि अभी शिप डूबा है, उसके अंदर 9 जो मिस्री थे उनको हिरासत में लिया गया, जो उसी शिप पे मौजूद थे, और उसमें से एक ने कबूल कर लिया है कि जी आई एम गिल्टी, तो वो एजेंट है। अच्छा जी, बाकी जो 8 थे वो नहीं मान रहे। ये सूरत हाल है जी, जो खालिद साहब हमें वहां से ग्रीस से रिपोर्ट कर रहे थे, और वो बता रहे हैं कि यही एक इलाका ही क्यों, बाकी पाकिस्तान के मुआशी हालात भी ऐसे ही हैं, वहां रहने वाले लोग भी ऐसे हैं, चमड़ी का रंग भी है, हवा भी है, पानी भी है, लेकिन मजमूई तौर पर ही पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को, कि यहाँ पर मईशत बेहतर की जाए, यहाँ हालात बेहतर किए जाए, वरना ये यूं ही पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता है।